जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 6 भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? 4 होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आपने सीखा भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। लेक्चर 2 में आपने सीखा सह संख्याएं, द्विअभाज्य संख्याएं और लासा क्या होता है, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा की। और लेक्चर 3 में लासा ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी दोस्तों मैंने 2 विधियां बताई हैं। एक दोस्तों क्या होती है आपकी भाग विधि होती है, दूसरी क्या होती है अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। तो कल के क्लास में दोस्तों मैंने भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से संबंधित प्रश्न भी दोस्तों करा दिए। चलिए एक प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में और लूंगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, जिससे यदि कल के लेक्चर में कोई डाउट रह गया हो तो आज के लेक्चर में दोस्तों क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी तक टोटल 6 प्रश्न कराए हैं, यानी दोस्तों प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 7। और दोस्तों आज की क्लास में जो प्रश्न होंगे लासा पर दोस्तों जो शाब्दिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शाब्दिक प्रश्न दोस्तों लासा पर होंगे आज की क्लास में। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह अच्छा एक मिनट पहले दोस्तों अभाज्य गुणनखंड पे करा दूं तब शाब्दिक प्रश्न कराऊं। पंद्रह कामा 18 तथा 90। 15 कामा 18 तथा 90 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा पा या लासा बताइए या ज्ञात कीजिए। कहेगा या तो कहेगा बताइए या कहेगा आपसे ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे। 15, 18 तथा 19 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे 15, 18 और 90 का अलग अलग दोस्तों इस तरीके से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और जब भाग भी इससे का होगा तो सभी को एक साथ में दोस्तों निकालते हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब देखिए 15 किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15 और 5 से कटेगा। ठीक है, 18 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 9 18 हो गया, फिर दोस्तों 3 से कट गया, 3 3 9 हो गया, फिर दोस्तों 3 से कट गया, 3 एकम 3 हो गया। फिर 90 दोस्तों 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8 और 1 10 होगा, जाके 2 पंचे 10, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर दोस्तों किससे कटेगा? 3 से, 3 पचे 15 और फिर दोस्तों 5 से कटेगा, 5 एकम 5 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या लिखते हैं 15, 18 और 90 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए उसको लिख लीजिए। तो दोस्तों 15 के कितने आए? 3 गुणे 5। ठीक, उसके बाद 18 कितने हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद दोस्तों 90 के कौन कौन से हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही तो है 90 के। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? 3 गुणे 5 है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इसको नहीं लिख सकते पावर के रूप में, पर इसको पावर के रूप में 2 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुणे 3 2 बार लिखा है। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। इस तरीके से दोस्तों हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों मैं निकालना क्या है? 15, 18 तथा 90 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा क्या? 15, 18 तथा 90 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा। दोस्तों क्या होगा ध्यान समझिएगा। मैंने लासा ज्ञात करने के लिए क्या बताया था? अभाज्य गुणनखंड विधि से जितनी भी संख्याएं दे रखी हो, चूंकि यहाँ पर 1 2 3 पद दे रखे हैं, इन तीनों पदों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद जो 2 में कॉमन होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद
जो शेष बचेगा उसको भी लिखते हैं। ये मैंने तरीका बताया था। दूसरी चीज क्या, देखिए यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3 है। सबसे पहले देखिए आपके पास, देखिए सबसे पहले छोटा अंक क्या 2, तो 2 की देखिए मिनिमम पावर कितनी, यहाँ 1, यहाँ 1। लिखनी क्या होती है, मैक्सिमम पावर। तो 2 की, यहाँ भी 2 की पावर 1, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, यानी दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे 2, खाली 2 लिख लेंगे। तो इनका काम खत्म हुआ। उसके बाद 3 को देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2, तो 3 की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 ही तो है, तो 3 गुणे 3 की पावर 2 लिख लिया गुणे। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ तो 5 है नहीं, यहाँ 5 है, तो 5 की पावर 1 ही है, इसलिए 5 ही लिख लेंगे। बस सॉल्व कर लीजिए। तो 2 गुणे 3 3 9 होता है, और गुणे 5, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो कितना 2 9 18, 5 90 आ गया। तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः 15, 18 तथा 90 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा बराबर, या लासा आप पूछ सकता, 90 आ गए, बड़े ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं, प्रश्न संख्या 8, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 4 12 18, देखिए बहुत आसान दे रहा हूं, 4 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं लासा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 35 56 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 18 35 तथा 56 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 56 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 35 तथा 90 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों मैंने जब लासा की डिफिनेशन लिखाई तो मैंने बताया था वह न्यूनतम संख्या, यहां वह छोटी से छोटी संख्या का है, यहां लिखा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या यहां कह सकता वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, मिनिमम नंबर। क्या यहां क्या लिख सकता है, या तो छोटी छोटी संख्या लिखा है, या यहां लिख सकता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने लासा की जब डिफिनेशन लिखाई थी उसमें कहा था वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती, वही तो लासा कहलाती। तो समझिए पूरी डिफिनेशन ही लिखी एक तरीके से। कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 35 तथा 56 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि यदि आपको लासा की डिफिनेशन पता होगी तब जाके इसको कर पाएंगे, उसी से तुलना करेंगे, है कि नहीं। यानी कि 18 35 और 56 का हमें लासा निकालना है, और जो आंसर आ जाएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो है आसान कि नहीं आसान है। तो देखिए क्या करेंगे, 18 35 और 56 का हम लासा निकाल लेंगे। अच्छा, जब तक दोस्तों आपसे कहे ना कि आप भाग विधि से लासा निकालिए या अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालिए, डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम फाइंड करना हो, जब तक ना कहे तब तक जो भी आपको आसान लगे, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे क्या भाग विधि से निकालिए, दोनों विधि से निकाल सकते हैं जो आपको आसान लगे। पर हमारे हिसाब से यदि भाग विधि से निकालते तो थोड़ा आपको आसान हो जाएगा और गलती होने की कम संभावना होगी।
ठीक है, बाकी आप किसी भी बीच से निकालते हैं दोस्तों कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों यहां हम भाग बीच से निकालना है। देखिए सबसे पहले किससे कटेगा ये दोस्तों, 2 से कटेगा, 2 नवा 18 हो गया, 35 कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 56 कटेगा 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16 हो गया। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 9 तो कटेगा नहीं 2 से, 35 भी नहीं कटेगा पर 28 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। फिर दोस्तों 2 से डिवाइड होगा, 9 ऐसे ही रहा, 35 200 कटेगा नहीं कटेगा ना 2 से, पर ये तो कटेगा, 2 7 14। अब दोस्तों किससे काटेंगे, 3 से, 3 3 9 हो गया, 35 कटेगा 3 से नहीं कटेगा, और ये 7 भी नहीं कटेगा। कटने का मतलब क्या, भाग करें डिवाइड करना होता है। तो 3 से फिर कटे, 3 1 कम 3, 35 ऐसे रहा, और दोस्तों किससे 7 हो गया। अब दोस्तों 35 किससे कटेगा, 5 से, 1 हो गया, 5 7 35 हो गया, 7 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 7 से। यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। देखिए 1 1 आ चुका है, यहाँ पर कहानी रुक जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब दोस्तों क्या लिखोगे, क्या 18 35 और 56 का लासा। अब यहां ये नहीं लिखना कि अभाज्य गुणनखंड बीच से कि भाग बीच से, आपने लासा निकाल लिया, लासा ही पूछा था। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, फिर 2 बार 3 है तो 3 गुणे 3 हो गया, फिर 5 एक बार है, फिर 7 एक बार है, समझ गए। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 3 बार हो गया, 3 2 बार है तो 2 बार हो गया, 5 गुणे 7 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। 2 दूना 4, दूना 8 त्रिक 24, और 24 तियां दोस्तों 72 हो गया जाके, ठीक है, 24 तियां 72 हो गया। अब 72 की मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया जाके, ठीक है, और 5 दूनी 10 हंसिला 1, 5 7 35 36 360 हो गया, और 360 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 0 हो गया, 6 7 42 के 2 हंसिला जाके 4, और 7 21 और 4 25, 21 4 25 यानी कि दोस्तों 2520 आया जाके। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, दोबारा समझ लीजिए। क्या 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिक 24, और 24 तियां दोस्तों कितना होता है, 72 हो जाएगा, और 72 और 5 360, भाई 5 दूनी 10 और 5 7 35 36 360 हो गया। फिर इसके 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो गया, 7 6 42 के 2 हंसिला 4, 7 25 7 त्रिक 21, और 4 225 होता 25 20 आ गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे यहां पर, नोट करिए दोस्तों। तो है तो दोस्तों आसान कर लेंगे कि नहीं। तो दोस्तों इसके बाद लिखिएगा, क्या पूछा था, तो पूछा था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, अतः अतः वह छोटी से छोटी संख्या बराबर, छोटी से छोटी संख्या बराबर, संख्या बराबर कितना होगा, 25 20। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों कर लेंगे। चलिए फटाफट करिए, है तो दोस्तों आसान, नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 10, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 18 तथा 27, 10 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसा प्रश्न दोस्तों जब भी मिले तो आप ध्यान रखिएगा, खाली ये छोटा से छोटा लिखा, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है या न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो आपको हमेशा लासा ही निकालना होगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए इसको रब करूं।
अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, प्रश्न संख्या 11। कह रहा तीन पैमाने क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर के हैं, तथा 27 सेंटीमीटर के हैं। आगे कह रहा है तो वह न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वह न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। आगे और लिखा दोस्तों उसी के आगे, जो इन तीनों पैमानों से बराबर बराबर नापी जा सके, जो इन तीनों पैमानों से बराबर, तीनों पैमानों से बराबर बराबर नापी जा सके। अब ध्यान समझिएगा, ऐसा प्रश्न पूछेगा तब क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कहा है, तीन पैमाने क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर के हैं, तो वह न्यूनतम लंबाई ज्ञात की। यहां क्या न्यूनतम लंबाई, जहां पर न्यूनतम शब्द या छोटी से छोटी संख्या ये शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो दोस्तों आप समझ जाइए वहां लासा ही निकालना है। तो जब आपने इस लाइन को पढ़ा, तीन पैमाने क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर के हैं, तो वह न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से स्पष्ट कि लासा ज्ञात करना। आगे कह रहा जो इन तीनों पैमानों से बराबर बराबर नापी जा सके, यानी कि लासा ही ज्ञात करना है। क्या, लासा ही ज्ञात करना है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, 18, 24 और 27 लासा ज्ञात करें इसको। देखिए 2 से कटेगा 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 27 हमारा ऐसे रहा। फिर 2 से कटेगा 9 ऐसे रहा, 2 छाक 12, 27 तो कटेगा नहीं 2 से। फिर देखिए, फिर 2 से काटे 9 ऐसे रहा, 2 3 6 हो गया और 27 हमारा ऐसे रहा। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 3 9 27 हो गया। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, फिर 1 ऐसे रहा, 3 3 9 हो गया। फिर 203 से कटेगा, 1 ऐसे रहा, यह 1 ऐसे रहा, 3 एकम 3 हो गया। कब तक काटते हैं, जब तो लास्ट में 1 ना आ जाए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों हमारा लासा हो गया। किस विष से है, ये भाग विष से है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 18, 24 तथा 27 का लासा। 18, 24 तथा 27 का लासा दोस्तों क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार है। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिए, 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है, 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72 और 72 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया और 3 सते 21, 216 आ गया। 216 सेंटीमीटर आएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, 216 क्या सेंटीमीटर दोस्तों आएगा हमारा, क्योंकि यहां सेंटीमीटर में पूछा था। तो क्या पूछा था, तो वह न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अतः वह न्यूनतम लंबाई बराबर 216 सेंटीमीटर, बड़े ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो ये भी दोस्तों बहुत आसान, कुछ खास करना नहीं इन प्रश्नों में, पर ध्यान से पैटर्न को समझना कि किस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से, 12 नंबर, तीन पैमाने क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 36 सेंटीमीटर के हैं, तो वह न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इन तीनों पैमानों से बराबर बराबर नापी जा सके। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, पैटर्न को दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा, जिसमें 27, 36 व 45 से भाग देने पर जिसमें 27, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। तब हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। करा हुआ न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 27, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो दोस्तों जब भी 8 शेष बचने के लिए बात कहेगा तब दोस्तों करना क्या होगा, सबसे पहले 27, 36 और 45 क्या कहा, न्यूनतम संख्या, और न्यूनतम लिखा है यानी कि लासा निकालना है। 27, 36, 45 का लासा निकालिए, उसके बाद बताता हूं। 27, 36 और 45, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए 2 से कटेगा, 27 तो नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16 और 45 दोस्तों ऐसे रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 27 ऐसे रहा, 2 9 18 हो गया, फिर 45। फिर उसके बाद देखिए 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, फिर 1 और फिर दोस्तों 5 बचा। फिर उसके बाद किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों क्या होगा, ये 1 रहा, ये 1 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। तो दोस्तों क्या लिखोगे नीचे, 27, 36 तथा 45 का लासा, 27, 36 तथा 45 का लासा दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। भाई 2 गुणे तो 2 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार और फिर 5 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 गुणे 15, तो 15 छक्का 90 हासिल आ जाके 9 और 15 तियाँ 45 और 9 9 5 14, 540 हो गया। कितना आया जाके, 540 हुआ जाके, गुणा करने पर दोस्तों हमारा कितना, 540 आया जाके। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 540 आ गया। अब दोस्तों क्या कहा था, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, तो करना क्या होगा दोस्तों, जो ये 8 शेष बचने के लिए कह रहा है इसमें 8 ऐड कर देंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसके नीचे लिखेंगे अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर, अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर, अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर कितना, 540 प्लस 8 बराबर कितना, 548।
540 प्लस 8 548 हो गया। या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछेगा तो उसमें क्या करना होगा, जब भी कहेगा प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे तो उस 8 को उसमें ऐड कर देना होगा। कोई भी संख्या जो यहां पर लिखी होगी उसको उसमें ऐड करना होगा। अब यदि आप 27 से भाग करेंगे 548 को, 36 से भाग करेंगे 548 को और 45 से भाग करेंगे 548 को, तो भाग करने के बाद जो आगे आपका जो शेषफल आएगा वो 8 आएगा प्रत्येक में। चाहे आप 27 से भाग करें, चाहे 36 से करें, चाहे 45 से भाग करें 548 को, आपका शेष 8 बचेगा प्रत्येक दशा में। तो ये इस टाइप का भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस टाइप से लगाएंगे इस टाइप के प्रश्न को। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 कह रहा हुआ न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 25 तथा 30, 15, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। तो जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आपसे कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 24 और 27 से, जिसमें 18, 24 तथा 27, 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में से भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल 13, 19 व 22 बचे। 13, 19 व तथा 22 बचे। 13, 19 तथा 22 बचे। दोस्तों करना क्या होगा, इसे करने के लिए दोस्तों देखिए ये भी दोस्तों बहुत आसान तरीका है करने के लिए। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात, यानी कि ये तो फिक्स है कि यहां लासा ज्ञात करना है, जिसमें से 18, 24 व 27 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13, 19, 22 बचे। दोस्तों इसके लिए करना क्या होगा, जो संख्याएं दे रखी हैं, क्या दे रखी, 18, 24 और 27, इसमें से दोस्तों हम क्या करेंगे 13 और 19 और 22 को घटा देंगे। तो घटाने पर देखिए 18 में से 13 जाएगा 5, 24 में से 9 जाएगा 5 और 27 में से 22 जाएगा 5। तो ये दोस्तों क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर शेषफल के अनुसार 13, 19 और 22 बचे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे 18, 24 और 27 का लासा निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारा 18 क्या है दोस्तों, हमारा 18 हमारा क्या है, भाजक है, भाजक, ये भाजक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा शेष है, ये इसको शेष बोलते हैं, और ये दोस्तों हमारा अंतर है, क्या है, अंतर। तो ये दोस्तों हमारा भाजक होगा, शेष होगा, अंतर हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे 18, 24 और 27 का लासा निकाल लें। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 9 18, 27, 24 1 2 हो गया 12 और 27 ऐसे रहा। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 2 से 9 हो गया, 2 छाग 12 हो गया, फिर 27 ऐसे रहा। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 2 से 9 ऐसे रहा, 2 3 6 और 27 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, ध्यान से समझिएगा, 3 3 9, 3 1 3 और 3 9 27। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, 3 1 3 1 हो गया और 3 3 9 हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 1 1 और 3 1 3 हो गया। तब तक काटते तब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब इसके बाद दोस्तों करना क्या होगा, 18, 24 तथा 27, 18, 24 तथा 27 का लासा, 18, 24 तथा 27 का लासा क्या होगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया। उसके बाद कितना, 3 गुणे 3 गुणे 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार हो गया। तो ध्यान समझिएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24 तिया 72 और 72 तिया 72 और गुणे 3 कर लेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गया और 3 7 21, 216 हो जाएगा ना। 72 तिया 216 होगा। दोस्तों ध्यान समझिएगा, 72 तिया आपका 216 हो चुका है। अब भैया हमें करना क्या होगा, जो 216 है आपसे क्या आता है, वह न्यूनतम संख्या बराबर
दोस्तों इस 216 में क्या करेंगे हम, जो दोस्तों हमारा अंतर 5 आया उसको घटा देंगे, इसमें से 5 को घटा देते हैं तो दोस्तों क्या बचेगा हमारा 211 बचेगा। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः वह न्यूनतम संख्या हमारा कितनी 211। अब 211 है दोस्तों न्यूनतम संख्या, क्या कहा था, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसमें 18, 24 और 27 से भाग देने पर, जब आप इसको 18, 24, 27 से भाग देंगे तो क्रमशः दोस्तों जब 18 से भाग करेंगे तो आपको 13 शेष बचेगा, जब इसको 24 से भाग करेंगे तो आपका 19 शेष बचेगा, जब इसको 27 से भाग करेंगे तब आपका 22 शेष बचेगा। चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को इतना ज्यादा संख्या में शेयर करिए कि आपके अदर भाई बंधु भी इसको देख सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।